बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कि और कोई फंड करके नहीं दिखा पाया है। पिछले एक साल में सबको बीट करते हुए 21% का XIRR ये निकाल कर दे चुका है। इसके साथ में 21 फंड्स और हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है पिछले एक साल के अंदर। करीबन 200-250 स्कीम्स का इन्होंने रिव्यू किया था इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने। उसके बाद ही रिटर्न निकल कर आया है। कौन कौन से फंड्स हैं, किस तरीके से इन्होंने इतने अच्छे रिटर्न निकाले, तो भाई आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में कुछ और फंड्स भी हैं, क्या आपके पास वो आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। पूरी वीडियो देखेंगे, देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपके पास कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर कि वो है क्या नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट आपके सामने है। भाई बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में 21 और म्यूचुअल फंड्स हैं इक्विटी के, जिन्होंने 20-21% के आसपास का XIRR डिलीवर करा है पिछले एक साल में। अब देखिए इन्होंने क्या करा था, 291 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इन्होंने पूरा एनालिसिस करा। उसमें से 241 ऐसी निकली जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करा, 99 ऐसी थी जिन्होंने डबल डिजिट में जो रिटर्न है जनरेट करा, और उसके बाद 21 ऐसे निकल कर आए जिनका जो XIR था वो 20-21% से ऊपर रहा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे अगर तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये भैया सबको डोमिनेट कर रहा है, सबसे आगे टॉप लिस्ट में है ये। अगर मैं बात करूं इसका जो XIR है वो है 39.08%। देखिए आप, मैं तो 21-20-21% की बात कर रहा हूँ। 39.08% निकल कर आया है इसका XIR। इसके अलावा अगर बात करूं दूसरे फंड्स की तो ट्रस्ट MF स्मॉल कैप फंड, जिसका रिव्यू मैंने कल ही करा है, आप देख लीजिएगा। इसका XIRR 38.60% है पिछले एक साल का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और GM स्मॉल कैप फंड का 34.50% और 33.72% का XIRR निकलकर आया है। इसके अलावा यूनियन स्मॉल कैप फंड, IT स्मॉल कैप फंड और DSP स्मॉल कैप फंड, इनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 30.5%, 29.70% और करीबन अप्रॉक्स 26% का इसका इनका सबका एवरेज रहा है पिछले एक साल में। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड, इसने भैया दिया है 25.41% और क्वांट वैल्यू फंड ने दिया है 24.43% और बजाज स्मॉल कैप फंड ने दिया है 24.35% का XIRR। ये CAGR से हटकर होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, CAGR में ही वो सोचते हैं। CAGR और XIRR दोनों ही एक तरीके से एवरेजिंग के मेथड है। CAGR लमसम के केस में काम करता है और XIRR वो काम करता है SIP के केस में, ज्यादा एक्यूरेट रहता है CAGR से XIRR। तो इस तरीके के भाई रिटर्न निकल कर आए। इसके अंदर HSBC मिड कैप फंड है, उसने भी 29.39% का रिटर्न दिया है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड इसने 24% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके के कुछ दोस्तों पूरा रिटर्न निकल कर आए। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं 23.20% के रिटर्न और इसके अलावा ये महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड है, इसने 22.5% के रिटर्न दिए हैं। LIC स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं 22.5% के आसपास इसने भी रिटर्न दिए हैं। और इसके अलावा सुंदरम स्मॉल कैप फंड है और PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इन्होंने 20% और 20% दोनों ने रिटर्न निकाल कर दिए हैं। तो भाई इस तरीके के इनके रिटर्न रहे हैं, आपको मैं बता दूं। रही बात निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि सबसे बड़ा फंड है AUM के वाइज स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, इसका जो रिटर्न निकल कर आया है वो आया 15.01%। अब आपने रिटर्न वगैरह देख लिया, सबको देख लिया। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, छोटे और नए स्मॉल कैप फंड्स हैं उनका रिटर्न एवरेज ज्यादा निकल कर आ रहा है, जो बड़े फंड है उनका रिटर्न वगैरह कम निकल कर आ रहा है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जो बड़े फंड्स हैं भैया उनको अपने रेपो के हिसाब से काम करना पड़ता है, उनके पास हाई AUM होता है, तो इसलिए वो ज्यादा खुलकर जो AUM उनका ज्यादा होने की वजह से उनके जो फंड मैनेजर है ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनके सामने पूरा का पूरा जो इन्वेस्टर है, दुनिया भर के इन्वेस्टर उनका जुड़े हुए हैं। अगर उनके R&D करने की वजह से फंड नेगेटिव चला गया तो सब छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते। लेकिन ये जो दूसरे फंड मैनेजर होते हैं, छोटे फंड वाले, ये खुलकर रिस्क लेते हैं, खुलकर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एलोकेशन डालते हैं, जिससे कि रिटर्न ज्यादा निकल कर
आते हैं। ये सारा केस होता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। रिटर्न्स वगैरह अगर आप, अब आपको मैं बता दूं, भले ही 1 साल में आपको इनका एवरेज ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जब आप 10-12 साल 15 साल का एवरेज देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही दिखेगा। तो 1 साल का एवरेज देखकर कभी भी ये गलती मत सोच लीजिएगा कि भाई ये फंड ज्यादा अच्छा है या वो फंड बेकार है। जब लॉन्ग रन में आप जाएंगे तो सबके रिटर्न आपको लगभग लगभग एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। 1-2% का ऊपर नीचे रहता है, 2% का 3% का आता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड में आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल कम से कम के लिए आता ही आता है। तो 10 साल में वो सब 1-2 साल वाला कोई मैटर काम नहीं करता। जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये तो रही भैया इस रिपोर्ट की बात। अब आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज अगर लेना चाहें तो चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको रिव्यू कराना हो, आपको रीबैलेंसिंग करानी हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF, कोई सा भी पोर्टफोलियो, सारी सर्विस मेंशन है यहाँ पे। आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिटेल्स दी हुई है मैंने। आज के लिए जय हिंद।